लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है। उनसे Pictures that no doubt will break the internet of Prime Minister Modi snorkeling in Lakshadweep. Remember that the Prime Minister was there for a political campaign, took some time off clearly to also enjoy the beautiful beaches of Lakshadweep. And मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं जो चीन से आ रही है। चीन के सरकारी अखबार की तरफ से भारत की जमकर प्रशंसा की गई है। चीन के इस अखबार ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि भारत पिछले 10 वर्षों में अधिक सशक्त हुआ है, ज्यादा में चाइना ने तरक्की देखी है। तो एक तो इनकी जो जब वो देखते हैं कि मोदी जी के आने के बाद फ्रेजाइल कंट्री थी, ये तो डूब जानी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी ने 1.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 4.1 पर ले गए। दैट मींस 3 टाइम्स तरक्की हुई है हमारी इकोनॉमी की। तो ये चीज चाइना भी नोट कर रहा है कि एक डूबती हुई कंट्री को टॉप 5 मजबूत हुआ है। बड़ी तेजी से भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखा गया है और इस लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विकास, सामाजिक शासन और विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति पर ले गए। ये कौन सा मैजिक है भारत का। एक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इसकी तारीफ तो बनती है भाई, और चाइना भी इसकी तारीफ कर रहा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कमाल की है। और मुझे जो वो एक नए तरीके की कूटनीति उभर करके आ रही है कि पहले हम तमाम जो विश्व ताकतें थी उनको बैलेंस करते थे, अब हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ, मतलब कि हर एक के साथ रिश्तों को एक दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं। हो रही थी कि चाइना अगर इन चीजों को, 2 चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो दिखती हैं। लेकिन जो तीसरी पॉइंट था वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था कि जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है गवर्न करने का, वो बहुत बेटर हो गया है। ये तमाचा मुझे लगता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों साउथ के दौरे पर है और अभी हाल ही में लक्षद्वीप दौरे पर गए, जहां पर उनके कुछ वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के समुद्र की सराहना की है और साथ ही वहां पर स्कूबा डाइविंग की है, जिसे देखने के बाद में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की दीवानी हो गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान मीडिया हैरान और परेशान है कि किस कदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने फिट है कि आज वो राजनीति से लेकर हर तरह की गतिविधियों में सबसे आगे होते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, चाइना ने भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की नीतियों की प्रशंसा की और कहा कि भारत पिछले 10 सालों में आर्थिक और सामरिक रूप से इतना ताकतवर मुल्क हो चुका है कि आज चाइना भी प्रशंसा करने पर मजबूर हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं मजेदार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। आपने कभी 2014 में सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जहां पर दुनिया हमें सलाम करेगी, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक चाइना? क्या पॉसिबल था ये कि बाइडेन जैसा आदमी, जिसको हम बोलते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है, पूरे वर्ल्ड को लीड करता है, वो मोदी जी जो भारत का प्रधानमंत्री है, उसके पास आके बोलेंगे अरे यार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी वर्ल्ड में 70-75% रेटिंग है, मेरी अपनी कंट्री में मेरी कोई इज्जत नहीं है, तेरी पूरी दुनिया में इज्जत भी है, एंड दुनिया तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती है, भारत के ऊपर, बिकॉज ऑफ मोदी। तुम ऐसा क्या काम करते हो? कुड यू एवर इमेजिन कि दुनिया आके पूछेगी? और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां पर उनका प्रधानमंत्री बोलता है इवन इन माय कंट्री मोदी इज द बॉस। कुड यू एवर इमेजिन दैट? तो ये जो चीज है ये विजिबल है, और अगर आपका दुश्मन भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि उनके कान में भी ना घंटियां गूंज रही हैं कि भाई कुछ अजूबा हो रहा है, वी हैव टू सी। और इस प्रोफेसर ने बोला भी है कि जो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है,
जो कुछ भारत कर रहा है, जो बैलेंसिंग फैक्टर्स लेके चल रहा है, एक तो उन्होंने ना मुझे जब वो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसका, आई सॉ वन थिंग वेयर ही सेड कि पहले भारत अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता था, कभी रशिया को और अमेरिका को बैलेंस कर रहा है, कभी चाइना को और मिडल ईस्ट को बैलेंस कर रहा है, कभी पाकिस्तान को और सऊदी अरेबिया को। हम सिर्फ सारा टाइम जैसे होता है ना रस्सी के ऊपर वो एक लड़का बच्चा सा बड़ा होता है, डंडा लेके कभी इधर बैलेंस कर रहा है, उधर बैलेंस कर रहा है। हमारे मनमोहन सिंह और सारे कांग्रेसी सारा टाइम यही पोल डांस ही करते रहते थे, पता नहीं क्यों, हो सकता है डीएनए का पार्ट हो। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने लिखा भी है ये कि ये अब बैलेंसिंग फैक्टर नहीं है, वी आर नॉट डूइंग एनी बैलेंसिंग फैक्टर। उन्होंने वर्ड यूज किया था अलाइनमेंट, वी आर अलाइनिंग विद द होल वर्ल्ड। आज अगर हमने यूएसए के साथ रिलेशंस है तो हमारा रशिया के साथ भी है, अगर जापान के साथ है तो चाइना के साथ भी है। भाई चाइना और जापान दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, लेकिन हमारा रिलेशन सबके साथ रखा हुआ है। दैट मीन्स वी आर अलाइनिंग विद द होल वर्ल्ड। और जो मल्टी डायमेंशनल हमने इतनी अलाइनमेंट्स कर ली हैं, इतने हम अलायंसेस के मेंबर बन गए, कोई ऐसी अलायंस है ही नहीं दुनिया में जहां पर हम नहीं हैं। तो ये जो चीज है ये भी चाइना को दिखती है कि भाई दुनिया को, उन्होंने ये वर्ड यूज किया, दुनिया को भारत की इस स्ट्रेटजी से सीखना चाहिए। क्या ये बात भी कर रहे लिखा हैं, है उस आर्टिकल में। ये भी लिखा है कि दुनिया को भारत की ये चीज सीखनी चाहिए। अब बताइए, चाइना पे बैठ के मेरा सीधा 56 इंच का नहीं होगा तो क्या होगा? आपका वहां 56 हो रहा है, हमारा 108 हो रहा है। लेकिन मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ कि ग्लोबल टाइम्स में, जिसको कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का माउथ पीस है, हम तो यही मानकर चलते हैं कि वो जो बोलते हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा होता है। उसमें अगर एक प्रोफेसर आप बता रहे इतनी सारी विस्तार में बातें लिखे, और तो ये तो तारीफ के पुल ही बांध डाले उन्होंने। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला है चाइना? क्योंकि मेरे एक दर्शक हैं तुषार भारद्वाज, वो ये भी लिख रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला है चाइना जो इतनी तारीफ कर रहा है। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर भी, आई एम कमिंग टू दैट। मुझे ऐसा लगता है कि कल तक आप देखेंगे कि ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल डिलीट कर दिया गया, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, ये मेरी अपनी फीलिंग है। दूसरा, एक्चुअली में क्या है, तारीफ के पुल की भी एक लिमिट होती है। इन्होंने तो ऐसे जैसे जिसको सारे पुल तोड़ दिए हो वो वाला हाल है, एक सुनामी डाल दी उन्होंने कि भारत अभी ट्रांसफॉर्म्ड है। एक तो ये बात बोले कि इट्स अ ट्रांसफॉर्म्ड भारत, और भारत अभी जो भारत स्टोरी पूरे दुनिया में स्प्रेड कर रहा है, इंडिया वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने बोला है कि भारत अभी, भारत की जो स्टोरी है, इनिशिएटिव, भारत इनिशिएटिव, इंडिया मींस भारत या भारत मींस इंडिया, जो हम ये असर्टिवनेस नैरेटिव लेके पूरी दुनिया में जा रहे हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, और ये नैरेटिव पूरे दुनिया में स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है। दिस इज समथिंग व्हिच वी हैड नेवर इमेजिन्ड, क्योंकि चाइना हमेशा बोलता है कि वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड अलोंग विद इंडिया, हमेशा वर्ड यूज किया है, और ये हमेशा ही अपने कल्चर को प्रमोट भी करते हैं जहां पर भी जाते हैं। जैसे इनका प्रेसिडेंट है, वो कभी भी नहीं बोलेगा मेरी मम्मी जी, मेरे पापा जी, मेरे जीजा जी, कभी बात नहीं करते, मोदी जी भी नहीं करते। पहले हमारे यहाँ पे यही होता था कि नाक किसकी किसके साथ मिलती है और किसके किसके गुण किसके साथ मिलते हैं। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री अब ऐसा काम नहीं करते, पहली बार देखा हमने। जबकि चाइना में शुरू से ये अपनी ही कल्चर के बारे में बात करते हैं, भारत ने पहली बार वो काम करना शुरू किया है। जैसे हमने योगा को स्प्रेड किया है, चाइना के अंदर भी योगा स्प्रेड होना शुरू हो गया। यहाँ पे तो इतने सेंटर्स है योगा के, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि योगा सेंटर्स ना खोलें, लेकिन एक सुनामी आ गई यहाँ पर, हर जो गली के अंदर आप देखेंगे एक योगा सेंटर है। तो ये एक चीजें हैं जो भारत ने एक सॉफ्ट पावर को पूरे दुनिया में स्प्रेड किया है। तो ये भारत स्टोरी, विच दैट इज व्हाई वी से इट्स अ ट्रांसफॉर्म्ड वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्म्ड भारत। दूसरा, भारत इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। अब ये स्ट्रॉन्गर मिलिटरली बोल रहे हैं, फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी बोल रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया, बट ही सेज भारत इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, मे बी बिकॉज हमारी दुनिया में दोस्त इतने ज्यादा हैं। दैट आल्सो शोज द स्ट्रेंथ व्हिच वी हैव। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।